वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी, बहुत ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट अगर कवर करें तो सबसे पहली अपडेट अगर आप देखेंगे, इंडिया शुड नॉट इम्पोज आउटराइट बैन ऑन क्रिप्टो। ये कहना है CII प्रेसिडेंट संजीव बजाज का। और इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ कही है, CII प्रेसिडेंट का एक जो स्टेटमेंट है वो आया कि इंडिया को यहाँ पे जो है, जो अगर आप देखेंगे जो भी चीज़ें इंडिया में हो रही हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री CII प्रेसिडेंट संजीव बजाज सेड दैट द ट्रेड एसोसिएशन बिलीव्स न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी शुड नॉट बी आउटराइट बैंड। तो जितने भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको पता है कितने इनोवेशंस हो रहे हैं, और जो चीज़ें इंडिया में हो रही हैं, वी नो दे हैव नेगेटिव्स बट दे कैन क्रिएट पॉजिटिव्स एज वेल। तो हर किसी का नेगेटिव साइड भी होता है और पॉजिटिव साइड भी होता है, तो नेगेटिव साइड को किस तरह से ट्रीट करना है वो यहाँ पे सोचना चाहिए। और अगर आप देखेंगे, बजाज स्टेटेड ही सजेस्टेड दैट इंडिया शुड ट्राई आउट क्रिप्टो करेंसीज इन ए मोर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें कही गई हैं। और जो आपको पता है, इंडिया दे ग्लोबली कनेक्ट द वर्ल्ड। तो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कहीं ना कहीं CII जो प्रेसिडेंट हैं, उनका यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है कि इंडिया शुड नॉट इम्पोज आउटराइट बैन ऑन क्रिप्टो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है G7 कंट्रीज़ को लेके। G7 कंट्रीज़ प्लान टू डिस्कस क्रिप्टो रेगुलेशन दिस वीक। तो बहुत बड़ी बात है अगर आप देखेंगे G7 को लेके। और G7 की जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे इस वीक बात करने वाली हैं क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेकर। और जो टेरा का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद यहाँ पे हर कोई रेगुलेशन की अब जल्दी से जल्दी जो है चाहता है कि रेगुलेशन आए। और जो G7 कंट्रीज़ प्लान टू डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एट ए फाइनेंस मीटिंग दिस वीक इन जर्मनी। जर्मनी में ये मीटिंग होने वाली है। तो जर्मनी में ये मीटिंग होने वाली है, और जो रेफरिंग टू द क्रिप्टो मार्केट रीसेंट वॉलेटिलिटी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जल्दी से जल्दी G7 कंट्रीज़, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इटली, G7 इंक्लूड्स इटली, जापान, US, UK अमंग अदर्स। तो ये सारी कंट्रीज़ इस बार बात करने वाली क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके इस वीक। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्रिप्टो रेगुलेशंस के ऊपर बात होने वाली है इन सभी कंट्रीज़ की। तो देखते हैं क्या कुछ बात होती है और क्या कुछ निकल के आता है G7 से। नेक्स्ट अपडेट की बात अगर करें तो यहाँ पे 4 NFTs इंक्लूडिंग ए बोर्ड ऐप स्टोलन फ्रॉम हॉलीवुड एक्टर सेट ग्रीन। हॉलीवुड एक्टर हैं, इनके यहाँ पे 4 NFT यहाँ पे स्टॉल हुए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्वीट भी इन्होंने किया है, वेल फ्रेंड्स इट हैपन टू मी, गॉट फिश एंड हैड 4 NFT स्टोलन। तो यहाँ पे BAYC का भी है बोर्ड ऐप या 10 NFTs भी है, और सारे जो NFTs हैं अगर आप देखेंगे। और द ड्रॉप ऑफ 4 NFTs इन फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक के जो मामले हैं वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं, ये हम आपको बार बार अवेयर करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप जा रहे हैं तो अच्छे से आप चेक कर लें उस लिंक को। किसी भी ऐसे लिंक पे आप क्लिक मत करें जो एकदम फेक लिंक हो। ठीक है, बहुत सारे लोग फिशिंग अटैक के अंदर फंस जाते हैं, और ये बड़े बड़े इंसिडेंट, बड़े बड़े अगर आप देखें एक्टर्स के साथ भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो बच के रहें, इन सभी जितने भी स्कैम करने के तरीके हैं, स्कैमर्स हैं, इन सभी से आप बच के रहें। और बचना ज़रूरी भी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 NFT यहाँ पे स्टॉल कर लिए गए हैं फिशिंग अटैक के अंदर। तो अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है टेरा UST को लेके। UST के प्राइस में एकदम से सर्ज हमको देखने को मिला है 162% का। लेकिन ये ग्लिच भी हो सकता है, और बिल्कुल ये ग्लिच ही है। अगर आप देखेंगे 162% यहाँ पे आपको कॉइन मार्केट कैप पे प्राइस देखने को मिल जाएंगे। 0.30 पे आ चुका है UST, और कहाँ से प्राइस उठे 0.08 से। यहाँ से सीधा एक पंप आया 0.32 का। और अगर हम कॉइन गेको पे चले तो कॉइन गेको पे भी प्राइस इंक्रीज ज़रूर हुआ है, 8% चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 8% की ग्रीनरी आई है। 7.34 अभी चल रहा है प्राइस इसका, और 0.09 पे ही इसके प्राइस अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो कोई बड़ा पंप यहाँ पे नहीं आया है, और यहाँ पे ये ही अभी तक $1 तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो जैसे जैसे इसमें ग्रीनरी आएगी, अगर ये $1 तक जाता है, जो कि चांसेस अब बहुत कम है,
टेरा के जो सीईओ हैं वो अब यहाँ पे मुसीबत के अंदर फंसते जा रहे हैं, प्रॉब्लम के अंदर फंसते जा रहे हैं। तो टेरा का फ्यूचर यहाँ पे एंड भी हो सकता है, अगर आप देखेंगे बिल्कुल एंड हो सकता है। तो 7 रुपीज़ पे इस टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है और एक जो सर्ज है थोड़ा बहुत 8% का हमको देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें अगर हम लूना की, तो लूना भी 2% अभी डाउन में चल रहा है, लेकिन प्राइस डाउन है। जैसे जैसे सर्ज आ रहा है यूएसटी के अंदर, तो इसमें भी एक सर्ज हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी जो प्राइस है 0.01 पे चल रहे हैं और 0.0001 पे डॉलर्स में चल रहे हैं। तो अभी भी वही प्राइस अटके हुए हैं 2 दिन से, और जो एक रैली दिखाई थी उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे रुक गई है टेरा भी और यूएसटी भी। तो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 100% ऑफ लूना यूज़र्स जो हैं आर डिनाइंग टेरा को फाउंडर प्लान। तो जो सेकंड रिवाइवल प्लान आया है, जो नया टेरा लाने का प्लान आया है, सभी यूज़र्स ऑलमोस्ट 100% ऑफ लूना के जो यूज़र्स हैं वो नहीं चाहते कोई और चीज़ टेरा लूना को लेके आई जाए, और मोस्ट यूज़र्स फील फ्रस्ट्रेटेड एंड वांट नथिंग टू डू विद डूकॉन। तो बिल्कुल एक सही चीज़ है अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे अपोज किया जा रहा है इस प्लान को। दूसरी तरफ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं डूकॉन के इस टेरा 2.0 को। तो देखते हैं अब डूकॉन यहाँ पे क्या करते हैं, किसकी साथ चलते हैं, और कहीं ना कहीं उनको यूज़र्स की भी सुननी पड़ेगी। और हो सकता है कि अब आपको टेरा 2.0 देखने को ना भी मिले, लेकिन ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो ले आएँ टेरा 2.0 को। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स के सपोर्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सपोर्ट यहाँ पे टेरा को कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है इंडिया से लेके, वो भी इंडिया से ही है। अगर आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग रिवर्स चार्ज जीएसटी ऑन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट डन ऑन फॉरेन प्लेटफॉर्म्स। तो एक रिवर्स चार्ज जो जीएसटी है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। किनको देना पड़ेगा इसको समझना ज़रूरी है। अगर आप देखें जीएसटी तो ऑलरेडी जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश चल रही है गवर्नमेंट की क्रिप्टो करेंसी को, लेकिन अगर यहाँ रिवर्स चार्ज की अब यहाँ पे बात निकल के आई है, तो रिवर्स चार्ज है क्या? रिवर्स चार्ज इज़ ए टैक्स ऑर्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस रादर देन द सप्लायर। जो यहाँ पे रिसीवर है, जो यहाँ पे गुड एंड सर्विस जिसको मिल रही है, ठीक है, तो जो दे रहा है उसकी तरफ से नहीं, जिसको मिल रही है। द बर्डन ऑफ गुड एंड सर्विसेज टैक्सेशन जीएसटी विल रेस्ट ऑन एन इंडियन इन्वेस्टर हु परचेजेज सर्विसेज फ्रॉम डोमेस्टिकली अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज। तो व्हाट इज गवर्नमेंट प्लानिंग? तो गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है अगर आप देखें, इफ़ ए क्रिप्टो एक्सचेंज इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। अगर कोई एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती, देन द रिसीवर विल बी ऑब्लिगेटेड टू पे जीएसटी ऑन अ रिवर्स चार्ज बेसिस। तो उसको भी वहाँ पे जो रिसीवर रहेगा उसको वहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर वो एक्सचेंज जीएसटी के दायरे में नहीं भी आती है तो रिसीवर को रिवर्स चार्ज जो रहेगा जीएसटी वो पे करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। ए सोर्स टॉल्ड टू बिजनेस टुडे टीवी। तो ये सोर्सेज की तरफ से एक अपडेट आ रहा है, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है। जीएसटी तो लगाने की चल रही है कि 28% जीएसटी भी क्रिप्टो पे लग सकता है, लेकिन जहाँ जो चीज़ जीएसटी के दायरे में जो एक्सचेंज नहीं आ रही है, मतलब वहाँ पे भी रिवर्स चार्ज का जो ये एक जीएसटी है वो भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, डिपेंडिंग ऑन कमीशन गेन्ड थ्रू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन एंड द परसेंटेज ऑफ दिस रिवर्स चार्ज मे बी 80 to 28%। तो ये रिवर्स चार्ज भी 18 और 28% तक हो सकता है। जहाँ तक सभी आप देख रहे हो क्रिप्टो पे हाई टैक्स लगता है, चाहे 30% का टैक्स लग चुका है, 28 जीएसटी लगने वाला है, तो ये भी मुझे लगता है रिवर्स चार्ज जो जीएसटी रहेगा ये भी 28% ही लगने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है इंडिया की तरफ से, और ये जो प्लानिंग है इंडियन गवर्नमेंट की कुछ क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर रिवर्स चार्ज लगाने की इस टाइम पे चल रही है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी, यही कुछ अपडेट्स थी क्रिप्टो करेंसीज को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आगे जो अपडेट रहेगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं इस रिवर्स चार्ज जीएसटी को लेके, आप अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यही कुछ चीज़ें थी आज की इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।